हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि सेक्शन 144 सी के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अपनी डायरेक्शंस को इशू करता है तो सेक्शन 144 सी सबसेक्शन 13 के मुताबिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करना होता है। यदि असेसिंग ऑफिसर उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर अपना ऑर्डर पास नहीं करता और यह प्ली लेता है कि असेसिंग ऑफिसर को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की डायरेक्शंस बाद में मिली, तो क्या असेसिंग ऑफिसर इस चीज की प्ली ले सकता है कि क्योंकि उसको डीआरपी की डायरेक्शंस बाद में मिली और आईटीबीए पोर्टल पर डायरेक्शंस रिसीव होने के बाद भी क्या लिमिटेशन पीरियड को असेसिंग ऑफिसर के इस कंटेंशन पर कि असेसिंग ऑफिसर को वो डायरेक्शंस बाद में मिली, क्या लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया हुआ माना जाएगा? ये इशू मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन में आया। केस का नाम है तेयांग मेटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 470 आईटीआर पेज नंबर 705 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। सेक्शन 144 सब सेक्शन 13 टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब करता है जिस पीरियड के अंदर असेसिंग ऑफिसर को अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करना है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की डायरेक्शंस रिसीव करने के बाद। सेक्शन 144 सब सेक्शन 13 के अंदर जो टाइम पीरियड दिया हुआ है लिमिटेशन का वो 1 महीने है और ये 1 महीने वहां से कैलकुलेट करने हैं जब असेसिंग ऑफिसर को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की डायरेक्शंस रिसीव हुई जिस महीने में, उस महीने के एंड से। अब कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि क्या इनकम टैक्स पोर्टल पर डायरेक्शंस इशू हो जाना या अपलोड हो जाना असेसिंग ऑफिसर के लिए ये माना जाएगा कि वो डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हो गई हैं। प्रेजेंट केस के अंदर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने अपनी डायरेक्शंस असेसी को ईमेल की वो 16 जून 2022 को कर दी थी, लेकिन पोर्टल पर एक दिन बाद डायरेक्शंस डाली गई 17 जून 2022 को। तो यदि हम सेक्शन 144 सब सेक्शन 13 के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर के लिए लिमिटेशन पीरियड देखें असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए, तो यह पीरियड 31 जुलाई 2022 बनता है क्योंकि 17 जून 2022 को इनकम टैक्स पोर्टल पर डायरेक्शंस डाली गई, तो ये डायरेक्शंस ये मानी जाएंगी कि असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हो गई। मंथ का एंड बना 30 जून, अब 30 जून से 1 महीना बना 31 जुलाई और ये पीरियड 31 जुलाई 2022 तक असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करना था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने 25 मार्च 2023 को असेसमेंट ऑर्डर पास किया। असेसी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी और असेसी ने अपने इस रिट पिटीशन में 2 केस लॉज पर रिलाई किया। पहला केस लॉ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और यह केस 445 आईटीआर पेज नंबर 537 पर रिपोर्ट हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण केस है लुइस ड्राइफस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यह केस 464 आईटीआर पेज नंबर 595 पर रिपोर्ट हुआ। असेसी का यह कहना था कि एज पर स्कीम ऑफ 2019 जो कि ई असेसमेंट के बारे में है, उस स्कीम के मुताबिक जितने भी ऑर्डर्स या डायरेक्शंस हैं उन सबको आईटीबीए पोर्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए और जो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोडिंग हो जाती है उसको एक वैलिड और सफिशिएंट सर्विस ऑफ नोटिस माना जाना चाहिए लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए।
जब ये रिट पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट ने सुनी तो मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू की ये कंटेंशन कि रेवेन्यू को ये डीआरपी की डायरेक्शंस 17 मार्च 2023 को रिसीव हुई, जबकि वो डायरेक्शंस डीआरपी के द्वारा आईटीबीए पोर्टल पर 17 जून 2022 को डाल दी गई थी, वो सही नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू ये भी साबित नहीं कर पाया कि उसको डायरेक्शंस किस तरीके से रिसीव हुई 17 मार्च 2023 को। तो प्रेजेंट केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि जब आईटीबीए पोर्टल पर डायरेक्शंस को अपलोड कर दिया गया डीआरपी के द्वारा, डीआरपी ने जो डायरेक्शंस दी थी, तो उस डेट से लिमिटेशन पीरियड माना जाना चाहिए। डायरेक्शन 17 जून 2022 को अपलोड की गई, इसलिए लिमिटेशन पीरियड 31 जुलाई 2022 बना। लेकिन क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर 25 मार्च 2023 को आया था, इसलिए यह असेसमेंट ऑर्डर वैलिड नहीं है, क्योंकि यह लिमिटेशन पीरियड के बाहर है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है तेइयांग मेटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 705 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया और ये रिट पिटीशन ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड की। थैंक यू फ्रेंड्स।